हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 3 सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 हमारी डेट 20 ऑफ जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन में। कभी आपने लाइट को ऐसे देखा है? कभी आप टॉर्च मारते हो सीधा स्ट्रेट लाइन में दिखती है ना आपको। जब सूरज की रोशनी आती है वो भी स्ट्रेट लाइन में आती है। तो जो लाइट है वो हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है। जनरली जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो क्या करती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, उससे टकराकर वापस मुड़ जाती है। रिफ्लेक्ट बैक, यहाँ से आई और यहाँ से उससे टकरा के वापस चली गई, जिसकी वजह से हमारी जो आंखें हैं वो उस ऑब्जेक्ट को देख पाती हैं। ठीक है ना। इस क्यों देख पाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कैसे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। क्योंकि जो लाइट पड़ती है ऑब्जेक्ट्स पर, कि अंधेरे में क्यों नहीं देखते? अंधेरे में हमें नहीं दिखता ना, वो इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि लाइट पड़ती ही नहीं है ऑब्जेक्ट पे, तो हम नहीं देख पाते, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख सकते हैं जब उस पर लाइट पड़े और वो रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तब हमें अपनी आंखों से वो ऑब्जेक्ट दिखता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? Reflection of light can be defined as the phenomena when an object throws back the light that falls on it. ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उस फिनोमिना को हम बोलते हैं जब एक ऑब्जेक्ट वापस से लाइट को क्या कर देता है, जो भी उस पर लाइट पड़ती है उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक, उसको वापस फेंक देता है। ठीक है ना, थ्रो बैक। ठीक है, वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अ मिरर इज अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट बैक लाइट। तो एक मिरर ऐसा पॉलिश और शाइनी सरफेस होता है जो लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है आपका मिरर। इस मिरर पे ये आई लाइट, जो लाइट आ रही है वो होती है इंसिडेंट। ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होगी जब वापस गई, इस मिरर से टकरा के वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। रिफ्लेक्ट बैक हो गई तो ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड वाली है ये। ठीक है, और इसके बिल्कुल बीचों बीच मतलब ये एंगल और ये एंगल जब इक्वल होता है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो ये एंगल किसका है? ये इंसिडेंट के साथ बन रहा है तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्शन के साथ बन रहा है, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो आई है वो आर के इक्वल होता है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ये बिल्कुल बराबर इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि जितना यहाँ पे एरिया कवर्ड है उतना ही यहाँ कवर्ड है। ठीक है। इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। वो इमेज जो हम स्क्रीन पर हमें दिखाई देती है, ठीक है, इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, जिसको हम स्क्रीन पर लाया जा सकता है, वो होती है रियल इमेज। और वो इमेज जिसको हम नहीं ऑब्टेन कर सकते स्क्रीन पे, वो होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, क्या डिफरेंस है रियल और वर्चुअल में? जो रियल इमेज में स्क्रीन पर ला सकते हैं इमेज को, लेकिन वर्चुअल में स्क्रीन पर नहीं ला सकते। ठीक है, उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर है उसकी इमेजेस कैसे होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा जब भी एक प्लेन मिरर होता है, जब भी उस पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट होती है। वर्चुअल मतलब जो उसको स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और इरेक्ट होती है सीधी, इरेक्ट होती है सीधी, इन्वर्टेड होती है उल्टी। ठीक है, तो इमेज होती है जो प्लेन मिरर पे वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस एट एज ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर। ये क्या होती है? ये सेम साइज की, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना उतना ही साइज मिरर में दिखेगा और उतनी ही दूरी पे दिखेगा मिरर में, है ना। आप शीशे के आगे खड़े होते हो, आप छोटे तो नहीं दिखाई देते या बड़े तो नहीं दिखाई देते, है ना, उतने ही दिखाई देते हो डेली। तो वो क्या होता है, जितना दूर आप खड़े हो शीशे से तो उसमें भी इतना ही दिखेगा मिरर में, और जितना साइज है उतना ही साइज आपको मिरर में दिखेगा। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, हैंस द वर्ड्स ऑन एम्बुलेंस आर रिटन इन लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म। जो इमेजेस बनती है वो क्या होती है? लेटरली इन्वर्टेड होती हैं। कहने का मतलब देखो, जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस पे आप देख रहे हो हमेशा उल्टे ऐसे लिखे होते हैं। उल्टा क्यों लिखा होता है? क्योंकि ताकि जब आप उसको शीशे में देखो आगे, जब भी आप मूव कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपको शीशे में सीधी दिखाई दे। वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब देखो जैसे ए है, ठीक है, ए तो इस तरीके से, ए का उल्टा तो ए ही होगा, ठीक है, लेकिन बी है इस तरीके से, लेकिन एम्बुलेंस पे लिखा होता है इस तरीके से। ठीक है ना, ताकि आप शीशे में देखो तो आपको, क्योंकि लेटरली इन्वर्टेड क्या हो जाता है, वो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको उल्टा दिखेगा। अगर वो सीधा लिखेगा एम्बुलेंस तो क्या होगा, वो उल्टा ही लिख देते हैं ताकि आपको सीधा दिखे। ठीक है ना, इस बी को इस तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको इस तरीके से दिखे। ठीक है,
चलिए उसके बाद है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, दो तरह के मिरर्स होते हैं। कौन से? एक तो होता है पहला प्लेन मिरर्स, जो हमारे घरों में जो शीशे हम यूज़ करते हैं, सुबह आप स्कूल के लिए निकलते हो तो उसको हम कहाँ करते हो? कंघी करते हो। कहाँ? जो शीशे के सामने जो यूज़ करते हो आप घर पे, वो होता है प्लेन मिरर, ठीक है। उसके बाद है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं? स्फीयर क्या होता है? गोल, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जो गोल एक मिरर होता है उसमें से एक हिस्सा काट दिया जाता है, ठीक है, दो हिस्से काट दिए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, कनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। ये होता है देखो प्लेन मिरर जो शीशे में आप यूज़ करते हो, देखते हो। और कनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है? कनकेव में क्या होता है? ये वाला सरफेस पॉलिश होता है और इधर से क्या होता है? इनर यहाँ से इमेज है वो रिफ्लेक्ट होके जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? अंदर वाला पॉलिश होता है, कन्वेक्स में अंदर वाला पॉलिश होता है और बाहर वाला क्या होता है? रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये और भी पढ़ेंगे हम कनकेव और कन्वेक्स के बारे में डिटेल में, जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है उसमें। अभी यहाँ पे हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया है लाइट का, ठीक है, और थोड़ा सा बेस ले लिया है कि मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन सब करते हैं। 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन है इससे रिलेटेड, तो 1 बाय 1 इनके सॉल्यूशंस हम करते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, तो लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। फर्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज जो बनती है प्लेन मिरर से वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इट इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज की होती है जो साइज ऑब्जेक्ट का है। एंड इज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर, और सेम दूरी, उतनी ही दूरी पे बनता है। जितनी दूर शीशे से आप जितना दूर खड़े हो ना, तो शीशे के अंदर भी आप उतना ही दूर दिखाई दोगे, ठीक है ना, दूरी भी बराबर दिखाई देती है। द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली क्या हो जाएगा? मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट का लेफ्ट, इस तरीके से। हैंस द वर्ड्स ऑन द एम्बुलेंस आर रिटन इन लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म। इसीलिए जो एम्बुलेंस पे जो वर्ड्स हैं वो इस तरीके से उल्टे लिखे होते हैं ताकि वो शीशे में हमें सीधे दिखाई दें, ठीक है। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, क्लियर। तो ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, राइट एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। कोई भी डिफरेंस आपको एक लिखना है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में जो होता है, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, वेट अ मिनट। चलिए, तो डिफरेंस आप क्या लिखोगे? रियल इमेज और वर्चुअल में। इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो क्या हो जाती है? रियल इमेज। और जो इमेज स्क्रीन पर हम नहीं पा सकते उसको, वो क्या होती है? वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक यही पॉइंट ऑफ मेन डिफरेंस है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेन मिरर्स। ये कैसे अलग है प्लेन मिरर से और क्या अलग अलग टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो लिखोगे स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं। कौन से? कनकेव और कन्वेक्स मिरर। अभी मैंने आपको बताया था। डिफरेंस क्या है प्लेन मिरर से, कैसे डिफरेंट है स्फेरिकल? तो देखो जो प्लेन मिरर है वो क्या है? इज जस्ट अ स्मूथ मिरर्ड सरफेस दैट इज कम्प्लीटली फ्लैट। जो कम्प्लीटली फ्लैट होता है वो सीधा एक स्मूथ मिरर होता है, सिंपल, और कुछ नहीं होता। लेकिन जो स्फेरिकल मिरर है वो स्फीयर शेप्ड मिरर होता है, स्फीयर शेप्ड, ठीक है। स्फीयर पता है ना आपको, जो गोला होता है। तो स्फीयर शेप मिरर होता है दैट हैज अ कंसिस्टेंट कर्व, जिसके अंदर क्या होता है? कर्व होता है, ऐसे मुड़ा होता है, सीधा नहीं होता। एंड कांस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं आपको बताऊंगी क्या होती है। इसके अंदर जो स्फीयर की कुछ ना कुछ रेडियस होती है ना, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेकर चलते हैं। ये सारी चीज़ें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल आपने ये समझ लिया क्या होता है मिरर, क्या होता है स्फेरिकल मिरर, क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको अपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए हैं एंड सारी जो वर्कशीट है वो क्लियर आपको समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।